ये टॉर्चर का तरीका सिर्फ जर्मनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। जो भी सैनिक भागने की कोशिश करता उसे पैरों से बेड़ियों में जकड़ दिया जाता। बेड़ी का दूसरा सिरा एक भारी चट्टान में कील से ठोक दिया जाता। उसके अपने साथी उसे कुछ गोलियां और थोड़ा सा खाना देकर चले जाते और आदेश देते, तू यहीं रहेगा, दुश्मनों को रोक। जैसे ही उसके साथी रवाना हुए, उस सैनिक ने अपना स्नाइपर राइफल उठाया और गोलियां भरनी शुरू की। लेकिन जब तक वो निशाना लगाता, उसके साथी जंगल में गायब हो चुके थे। अब उसका पहला काम था उस बेड़ी से छुटकारा पाना। घबराहट में उसने स्नाइपर राइफल उठाई और बेड़ी की चेन पर गोली चला दी। धड़ाम, एक तेज धमाका हुआ, जोर का दर्द हुआ, वो चीख उठा। चेन बहुत मोटी थी, टूटने का सवाल ही नहीं था। उसे कोई और तरीका ढूंढना था। उसने अपना बैग खंगाला, अंदर से उसे एक चश्मा मिला। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने धीरे धीरे चश्मे के लेंस एक छोटे चाकू से अलग किए, फिर पास से एक पाइन की टहनी तोड़ी और उसमें से राल रेजिन निकालकर चाकू से खुरच ली। उसने वो राल अपने मुंह में चबाई ताकि वो नरम हो जाए। फिर लेंस के किनारों पर उसे चिपका दिया और उनके बीच एक और टहनी डाल दी। फिर लेंसों के बीच की जगह में पानी डाला। अब उसके पास एक बेसिक मैग्नीफाइंग लेंस बन चुका था। उसने लोहे की कील पर काई रखी और लेंस से सूरज की किरणें उस पर फोकस की। थोड़ी ही देर में काई में आग लग गई। उस सैनिक ने झटपट सूखी लकड़ियां इकट्ठा की ताकि आग और तेज हो सके। जैसे ही लकड़ियां जल गईं, उसने ठंडा पानी चट्टान पर डाला। तापमान में अचानक बदलाव से पत्थर धड़ाम से चटक गया। उसने कील निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो काफी अंदर थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने वही प्रक्रिया बार बार दोहराई। धीरे धीरे कील और ज्यादा बाहर आने लगी। दोपहर तक एक बड़ा गड्ढा चट्टान में बन चुका था। कुछ और बार ये दोहराने के बाद शायद वो कील निकाल पाता। इस बीच वो पत्थर के पास बैठकर डिब्बा खोलकर खाना खाने लगा। अचानक दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल उठाई और देखा एक सोवियत आर्मी की मिलिट्री ट्रक गुजर रही थी। खुशकिस्मती से उन्होंने उसे नहीं देखा। अब उसे जल्दी करनी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास लकड़ियां भी खत्म होने लगी थी। अगर जल्दी ना निकला तो चाहे सोवियत ना भी पकड़े, सर्दी में जमकर मर जाएगा। और भी बुरा ये था कि उसका खाना लगभग खत्म हो चुका था। लोहे की बाल्टी में बचा पानी भी अब बस एक कप जितना था। ये उसका आखिरी मौका था। उसने वो थोड़ा सा बचा हुआ पानी चट्टान पर डाला और फौरन अपने औजार उठाकर चट्टान को फिर से उखाड़ने लगा। लेकिन कील अब भी टस से मस नहीं हो रही थी। उसने अपनी सारी गोलियों से गन पाउडर निकाला और एक धातु के डिब्बे में इकट्ठा किया। फिर उस गड्ढे में वो गन पाउडर डाला, ऊपर पत्थर रखा और जलती काई उसमें डाल दी। फिर वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। बूम, धमाके से सफेद धुआं उठा। वो फौरन चेक करने पहुंचा, लेकिन कील अब भी अपनी जगह अड़ी रही। गुस्से में उसने 2 बार लात मारी। कील टस से मस नहीं हुई। तभी उसने अपनी बंदूक की पट्टी एक दूर की चट्टान में फंसाई और उसे दोनों हाथों से पकड़कर कील पर जोर से दे मारी। दिन से रात हो गई, लेकिन वो रुकता नहीं। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, खून रिस रहा था। आखिरकार उसने एक बार फिर से जोर लगाया और कील हिलने लगी। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर कील को बाहर खींच लिया। अब वो आजाद था।